नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग आपके द्वादश भाव पर बनाए हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में समस्याएं भी निर्मित हो रही है। दो विशेष सावधानियों की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा और कम प्रयासों में भी सफलता दे सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, लेकिन 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव आपके केंद्र में विराजित रहेंगे। आपके सुख भाव यानी 4th हाउस पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में आपके राशि के 10th भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। देव गुरु राहु के साथ यानी गुरु बृहस्पति राहु के साथ रहेंगे, द्वादश भाव पर रहने वाले हैं और राहु भी वक्री रहेंगे, गुरु भी वक्री रहेंगे, दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। केतु मंगल के साथ आपके राशि के 6th हाउस यानी 6वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके राशि के 5th भाव यानी त्रिकोण भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ रहने वाला है। तो 15 दिनों की समयावधि में इस प्रकार की ग्रही स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में आपके 10th भाव यानी कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव पर ही मौजूद हैं और सस नाम का राजयोग बना रहे हैं और आपके राशि के 4th भाव पर आपके राशि के स्वामी विराजित होकर अपनी 7th दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। तो 15 अक्टूबर तक की समयावधि में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में विशेष बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। अचानक नौकरी में बदलाव या नौकरी में ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़े हुए जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। यदि पूर्व समयावधि में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम मिल रहा था, देवगुरु आपके जीवन में वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव और आपके 6वें भाव से संबंध जोड़ेंगे, तो नौकरी पेशा जातक अच्छा प्रॉफिट करवाने में सफल रहने वाले हैं। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी योजना को बनाकर अब चल रहे हैं, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं या कोई योजना आप बनाकर चल रहे हैं और उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए
वृषभ राशि के जातकों धन भाव के स्वामी बनते हैं आपके राशि के लिए बुध देव, और बुध आपके पंचम भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो राशि के व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर आपके जीवन में यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इन 15 दिनों की समयावधि में स्थिति इस प्रकार की दिखाई दे रही है। यदि आप जीवन में उत्साहित होकर मेहनत करते हैं तो आर्थिक लिहाज से समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अन्यथा बृहस्पति द्वादश भाव पर वक्री हैं तो आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि जरूर बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति देव वक्री हैं, राहु के साथ मौजूद हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए। उसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक पॉइंट ये रहने वाला है, चतुर्थ भाव आपका काफी एक्टिवेट है, प्रभावी है। तो यदि आप इस समयावधि में कोई भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लेना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, काफी बेहतर रहने वाला है। 15 अक्टूबर तक की समयावधि में भौतिक सुखों में वृद्धि आपके जीवन में हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो पंचम भाव पर ही प्रभावी हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सकारात्मकता और उत्साह की संभावना बनी हुई रहने वाली है। बेहतर प्रदर्शन करने में भी सफल रहेंगे। जो जातक वर्तमान समय में परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने जा रहे हैं, किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाह रहे हैं, 15 अक्टूबर तक की समयावधि में यदि आप बैठते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो पक्ष में आपके परिणाम आने की संभावना दिखाई देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि का जो पंचम भाव है, पंचम भाव पर सूर्य देव प्रभावी हैं, बुध के साथ प्रभावी हैं, और प्रेम के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र की स्थिति काफी अनुकूल है। तो कहा जा सकता है कि जो जातक वर्तमान समय में किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में चल रहे हैं, उनके लिए उत्साह से भरा हुआ समय रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक गतिविधियों और वैवाहिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल देव आपके 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय खास रहने वाला है। सकारात्मकता आपके रिश्तों में विशेष रूप से दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के ऐसा जातक जो वर्तमान समय में शादीशुदा हैं और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बैठाने की कमी आपको हो रही थी, रिश्तों में स्थिरता की कमी थी, रिश्तों में यदि आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, उनके लिए अक्टूबर का ये 15 दिन काफी खास रहने वाला है। इसमें आपके जीवन में पार्टनर का यानी स्पाउस का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों पारिवारिक संबंधों के मामले में बृहस्पति और राहु देव का जो प्रभाव है द्वादश भाव पर है, और ये दोनों प्लैनेट आपकी राशि के चतुर्थ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रभावी कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में खुशियां बरकरार रहेगी, सामंजस्य बैठाने की जरूरत ज्यादा है। परिवार के सदस्यों में शांति बनाए रखने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। और वर्तमान समय में चूंकि जो बुध देव हैं मंगल के साथ हैं, तो ये स्थिति परिवार में चुनौतियां देती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समयावधि में पारिवारिक संबंधों के मामले में धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, और
स्वास्थ्य की जानकारी दिया जाए। छठवें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, केंद्र में मौजूद हैं, काफी बेहतर अवस्था में है। सेहत के मामले में अक्टूबर का ये 15 दिन आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाने वाला है। किसी प्रकार की गंभीर समस्या वृषभ राशि के जातकों को दिखाई नहीं देगी और इस समयावधि में वृषभ राशि को ध्यान यह रखना चाहिए कि मांसाहार, शराब, धूम्रपान, इन सभी चीजों से बचें, अन्यथा उच्च रक्तचाप और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। सेहत के दृष्टिकोण से ऊर्जा स्तर अपने शरीर में बेहतर करने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। शनि वक्री रहेंगे तो ध्यान यह रखें कि वर्तमान समय में यदि आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाते समय आपको काफी सावधान होकर चलना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन भी आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए। उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों को भावना के वशीभूत होकर यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, सोच विचार कर आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि के जातकों यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलें। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि के जातकों को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी शुक्र की बेहतर अवस्था को बनाए रखने के लिए घर में माताओं बहनों का भरपूर सम्मान करें। उसके साथ साथ प्रतिदिन ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको काफी सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।